जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो माहौल इस समय देखने को मिल रहा है जेएनयू को लेकर हो चाहे पहले जो इंटॉलरेंस का माहौल हो, आप इस सरकार को किस तरह देख रहे हैं कि क्या वाकई सेंट्रल गवर्नमेंट से जो डर था मोदी जी के आने से क्या वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? जी, मेरा ख्याल कि ये जो अंदेशा था कि मोदी सरकार के आने के बाद आरएसएस और उसकी जो हमख्याल पार्टियां हैं तो वो उनको ताकत हासिल होगी और मुल्क में इस तरह की फजा पैदा करेंगे जिसकी वजह से यहाँ की अक़लियतों को यानी माइनॉरिटीज़ वगैरह को एक खौफ सा महसूस होने लगेगा। बल्कि हर एक के बारे में वो इसी तरह का तासुर दे रहे हैं कि अगर हमारी पॉलिसी से तुम्हारी इत्तिफाक नहीं है या हमारे एजेंडे से इत्तिफाक नहीं है तो हमें तुम दुश्मन समझेंगे, मुल्क का दुश्मन समझेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस पर तो वो अमल कर रहे हैं और इस फजा को बदलना चाहिए। अफसोस इस बात का है कि मोदी साहब के बयानात तो अब बहुत मोहतात हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों को जो छूट दे रखी है नीचे के लोगों को और उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसमें मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। आप मानेंगे कि जो सरकार है वो नागपुर से चलाई जा रही है, जो उसके पीछे सोच है वो नागपुर की? बिल्कुल, ये तो तय है कि नागपुर ही से चलाई जा रही है, रिमोट कंट्रोल वही है और उनके एजेंडे ही पर वो अमल भी कर रहे हैं। मैंने बताना कि मसलिहत की वजह से या जो भी बात हो, मोदी साहब के बयान जो है वो ऐसे नहीं हैं। खासतौर पर बाहर भी जाते हैं वो, तो उनका वो अपने आप को सेकुलर साबित करने की और सबके साथ एक सा मामला करने, हाँ, सबका साथ सबका विकास, ये इस तरह का तस्वीर तो वो देते हैं। लेकिन कोई मसला हो तो उसके हक में बोलते नहीं हैं और नीचे के लोग जो है बोलते हैं। वो ये उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है। सूरत हाल ये है कि देशभक्ति और देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं सरकार की तरफ से, आप उसको किस तरह देखें? उसी को गलत कह रहे हैं ना हम। ये सरकार के फैसला करने की चीज नहीं है। कोई सरकार अदालत कोर्ट नहीं होता, क्योंकि वो कहे कि साहब इसने जो बात कही है वो देश के खिलाफ है या देश के हक में है। अगर किसी ने कोई बात कही है तो आप कोर्ट में ले जाइए उसे, इस तरह का फैसला करे। कोई पार्टी या हुकूमत इस तरह का फैसला नहीं कर सकती। मौलाना साहब, कड़ा कदम आप लोग कब उठाने वाले हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसेज पहुंच रहा है, लेकिन एक कड़ा कदम प्रेसिडेंट से मिलना या कुछ और बड़े तबके पर आप कुछ करने वाले हैं इन सब चीजों को लेकर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि माहौल जो है वो खराब हो गया है। जी, हमने इरादा तो किया है। अब इस वक्त जो हालात कुछ नाजुक से हो गए हैं कि कम से कम वजीर दाखिला से मिलेंगे और इस सूरत हाल की तरफ उनको तवज्जो दिलाएंगे। तब तक देरी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देर तो नहीं होगी, जल्द ही उनसे मिलने का आप लोग फैसला लेंगे कि बड़ा कदम उठाएंगे? जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जल्द ही कोई कदम उठाया जाएगा कि जिस तरह का माहौल अभी देश में देखने को मिल रहा है उसको लेकर कुछ बड़ा किया जाए। बहरहाल सवाल यही है कि जो वजीर आजम का नारा था सबका साथ सबका विकास, उस पर सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। कैमरा पर्सन सुभाशीष के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।